Good morning students, welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am coming here and making a special video for you. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि SA1 एग्ज़ाम और बहुत ही नज़दीक लग गए हैं और पेपर जो है बेसिकली बच्चों को अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम आती है, जिसका कहीं ना कहीं स्ट्रेस आज भी बच्चों के चेहरे पर है। और फ्रॉम द लास्ट फ्यू डेज आई वाज ऑब्जर्व कि बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं अंडर स्ट्रेस हैं। क्यों? बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में चल रहे हैं कि प्रेपरेशन तो हो गई है SA1 एग्ज़ाम की, बट क्वेश्चन किस किस तरह से आस्क किए जा सकते हैं, कितने कितने नंबर के आस्क किए जा सकते हैं और कैसे हमें उसकी अटेम्प्टेशन करनी है। ये एक बहुत बड़ा एक जो स्ट्रेस है बच्चों के माइंड में है। तो इस तरह का स्ट्रेस बच्चों को ना हो और बच्चे बिल्कुल फ्री माइंड होकर अपने पेपर की तैयारी करें और उनके जो ये डाउट्स है भाई किस किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कैसे कैसे आएंगे और ये उनका क्लियर हो सके। दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो एंड दिस इज़ अ वेरी स्पेशल वीडियो फॉर ऑल ऑफ अस। बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, चाहे बच्चा अग्रसेन स्कूल में पढ़ रहा हो, चाहे सैनी में हो, चाहे से टेकचंद में हो, चाहे पूजा मॉडर्न में हो, चाहे DPS का हो, चाहे विजडम का हो, चाहे DAV का हो, चाहे गीता निकेतन का हो एंड सो ऑन, कहीं से भी हो। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब भी एग्जामिनर्स पेपर को सेट करता है तो बेसिकली किस तरह का थॉट प्रोसेस उसके दिमाग में रहता है कि किस किस तरह के क्वेश्चंस वो बच्चे से आस्क कर सकता है, कितने कितने नंबर के आस्क कर सकता है। ये सारा मैं आज इस वीडियो के थ्रू आपको समझाऊंगा। मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के खूबसूरत वीडियोस आप तक पहुंचते रहें और ताकि ये जो स्ट्रेस जो मासूम से बच्चों के चेहरों पर रहता है ये परमानेंटली ख़त्म हो जाए, तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल PEC अकेडमी कुरुक्षेत्रा पे जाना है, वहाँ पे सब्सक्रिप्शंस का बटन ऑन करना है, नोटिफिकेशन ऑन करेंगे ताकि इस तरह के वीडियोस आप तक पहुँचते रहें और आप इन वीडियोस के थ्रू अपने पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। तो चले स्टार्ट करते हैं। आप सभी अपने अपनी NCERT की बुक ओपन कर लीजिए, जिसमें मैं चैप्टर 10th लाइट आज रिफ्लेक्शन की बात करूंगा। नेक्स्ट वीडियो मेरा चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन पर आएगा, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिफ्लेक्शन के बारे में ओनली, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस किस तरह से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है और कितने कितने मार्क्स के पूछ सकता है। और अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स जानना चाहते हैं कि इन क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, देन यू हैव टू कनेक्ट विद माय चैनल। आप मेरे वहाँ पर चैनल पर जा सकते हैं, प्लेलिस्ट ओपन करेंगे, क्लास लेंथ चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, तो वहाँ पे इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका अगर एग्जामिनर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो वो आपसे पूछेगा डिफाइन लाइट। डिफाइन लाइट 1 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें आप एक सिंपल एक लाइट की डेफिनेशन दे सकते हो। सर, इट इज अ बीम ऑफ एनर्जी ऑफ फोटॉन्स and each packet of energy is say h nu. H is the Planck constant and nu is the frequency. This is the light. It is a beam of photons. What is photon? It is a packet of energy. और एक पैकेट की एनर्जी कितनी होती है? h nu. H is the Planck constant and nu is the frequency. चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रिफ्लेक्शन पर बनता है, जिसमें एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रिफ्लेक्शन। ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, जिसमें आप रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन देंगे और फिर इसके आप अगर ये 3 मार्क्स का आता है तो आप लॉस भी इसमें साथ में दे के आए विद डायग्राम कि सर लाइट एक मीडियम से आती है और मीडियम से स्ट्राइक करने के बाद बाउंस बैक होकर उसी ही मीडियम में वापस चली जाती है जिस मीडियम से वो आ रही थी। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट after striking from the surface into the same medium, that is called reflection. रिफ्लेक्शन की जब भी हम बात, सॉरी नॉट ए रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन की जब भी हम बात करेंगे तो आप उसे बता सकते हैं कि सर द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस ऑल आर लाइंग इन द सेम प्लेन एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज सेम एज दैट ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप एक शॉर्ट नोट इसके ऊपर दे सकते हैं 2 मार्क्स का। फिर वो बात करेगा आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्फेरिकल मिरर, जिसमें आपसे वो पूछ सकता है, अगर आप उसने 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा तो वो ये पूछेगा व्हाट इज स्फेरिकल मिरर, व्हाट इज स्फेरिकल मिरर। और अगर इस क्वेश्चन के मार्क्स को वो एक्सटेंड करना चाहता है, 2 to 3 मार्क्स का करना चाहता है, और ऑल्सो एक्सप्लेन द टाइप ऑफ,
ऑल्सो एक्सप्लेन दी टाइप ऑफ स्पैरिकल मिरर। कि स्पैरिकल मिरर क्या होते हैं पहले तो आप हमें ये समझाएंगे, और फिर स्पैरिकल मिरर कितने तरह के होते हैं आप हमें ये भी समझाएंगे। तो पहले आपने उसे स्पैरिकल मिरर की डेफिनेशन दे देनी है, देन आप उसे बताएंगे कि सर स्पैरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, एक कन्वेक्स स्पैरिकल मिरर और एक कनकेव स्पैरिकल मिरर। तो आपने कन्वेक्स स्पैरिकल मिरर की भी डेफिनेशन दे देनी है, और कन्वेक्स के अलावा जो कनकेव है उसकी भी आपने डेफिनेशन दे देनी है विद डायग्राम। दीज आर द स्पैरिकल मिरर्स। फिर उसके बाद कुछ एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है, जैसे कि डिफाइन प्रिंसिपल फोकस, जैसे कि डिफाइन प्रिंसिपल फोकस। अगर ये पूछेगा तो एक नंबर में ही पूछेगा आपसे, जैसे कि डिफाइन प्रिंसिपल एक्सिस, अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो भी एक नंबर का ही पूछेगा, जैसे कि डिफाइन फोकल लेंथ, डिफाइन फोकल लेंथ, अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो भी एक नंबर का ही पूछेगा। इस तरीके से डिफाइन, जैसे प्रिंसिपल फोकस हो गया, फोकल लेंथ हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, प्रिंसिपल पोल हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, इमेज डिस्टेंस हो गया, ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं जो आपसे वो एग्जामिनर पूछ सकता है। और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मेरे यूट्यूब चैनल पीसी अकेडमी कुरुक्षेत्र पर मिल जाएंगे। जब आप प्लेलिस्ट को ऑन करेंगे तो प्लेलिस्ट के अंदर इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स वहां आपको देखने को मिल सकते हैं। सब्सक्रिप्शंस और लाइक का बटन जरूर दबाएं, नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें, इट इज़ बाय रिक्वेस्ट, ताकि जो मेरा पर्पस है कि आपका जो स्ट्रेस है वो दूर हो ऐसे वर्ड का, और वो तभी पॉसिबल है जब इस तरह के वीडियोस आप तक पहुंचते रहेंगे, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली आफ्टर द नोटिफिकेशन इज ऑन इन योर यूट्यूब चैनल। जब नोटिफिकेशन ऑन होगा तभी ही ये पॉसिबल हो पाएगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो हमारे पास बड़े ही ब्यूटीफुल क्वेश्चंस आते हैं और 101% एग्जाम में पूछे जाते हैं। ड्रॉ द नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय स्पैरिकल मिरर्स। ये क्वेश्चन कंफर्म्ड हैं, आपके पेपर में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है ड्रॉ दी नीट एंड क्लीन डायग्राम। मैं दोबारा लिख देता हूं, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है मार्कर में। ड्रॉ दी neat and clean diagram of the image formed for concave spherical mirror, for concave spherical mirror, जिसमें आपको दो पार्ट वो बना के दे सकता है। जैसे कि when the object is at infinity, कि आपका ऑब्जेक्ट कहां पे है, इन्फिनिटी पे है। मतलब ड्रॉ द नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ द इमेज फॉर्म फॉर कनकेव स्पैरिकल मिरर इफ द ऑब्जेक्ट इज टू बी एट इन्फिनिटी। अगर आपका ऑब्जेक्ट कहां पे है, इन्फिनिटी पे है, तो आप एक नीट एंड क्लीन डायग्राम से उसे ये बताएंगे कि सर आपकी इमेज यहां पर बनेगी, उसका नेचर ये होगा, उसका साइज ये होगा, और एक क्लीन डायग्राम आप बनाएंगे। इस तरीके से सिर्फ यही स्टेटमेंट चेंज होगी। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी की जगह वो आपको दे सकता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बायॉन्ड सी। तो आपको बताना होगा कि सर जो इमेज है वो यहां पर बनेगी, उसका नेचर ऐसा होगा, उसका साइज ऐसा होगा। अगर एट सी कह दे तो एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, तो भी आप उसे बताएंगे कि सर पोजीशन ऑफ द इमेज ये होगी, नेचर ऑफ द इमेज ये होगा, नेचर रियल बनेगी, वर्चुअल बनेगी, रियल इन्वर्टेड होगी या वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देने होंगे। फिर आपसे पूछ सकता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, तो आप उसे बताएंगे कि सर इमेज बायॉन्ड सी बनेगी, उसका नेचर ये होगा, उसका साइज ये होगा, मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट है या फिर रियल एंड इन्वर्टेड। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो आपके बुक में एक टेबल है, इस टेबल में जो फर्स्ट कॉलम है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, एग्जामिनर सिर्फ आपको वही गिवन देगा। ड्रॉ द नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ द इमेज फॉर्म्ड for the concave spherical mirror when the object is to be at infinity, when the object is to be placed beyond C, when the object is at C. Then first you have to write down कि sir position of the image this,
nature of the image this, size of the image this, then you have to draw the diagram. अब इन डायग्राम्स को कैसे ड्रॉ करना है और इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जानने के लिए, इनको स्टडी करने के लिए, यू हैव टू गो टू माय यूट्यूब चैनल. वहाँ पे मैंने इन डायग्राम्स का इमेज फॉर्मेशंस आपको सिखाया हुआ है, तो वहाँ से आप इसे सीख सकते हैं. थोड़ा सा आगे चलेंगे तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट हमारे पास आर्टिकल आता है जिसमें वैसे तो ये क्वेश्चन 1 नंबर का बनता है, लेकिन चले कहीं बार एग्जामिनर आपसे 2 मार्क्स का भी पूछ सकता है. गिव द यूजेस ऑफ द कनकेव मिरर. गिव द यूजेस ऑफ द कनकेव मिरर. कि कनकेव मिरर के हमें क्या दें, यूजेस दें. गिव द यूजेस ऑफ द कनकेव मिरर. फिर इसी तरीके से जैसे हमने कनकेव मिरर के ऊपर पूछा है, वैसे ही 2 केसेस आपके कन्वेक्स मिरर के ऊपर आते हैं. सेम क्वेश्चन आएगा, ड्रॉ दी. अगर ये क्वेश्चन आता है तो 3 मार्क्स का कम से कम होगा. ये क्वेश्चन आता है तो कम से कम 1 का या फिर मैक्सिमम 2 मार्क्स का हो सकता है. ड्रॉ दी नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ द इमेज फॉर्म्ड for convex mirror when the object is at. फर्स्ट पॉइंट 2 केसेस हैं, जैसे कि पहला एट इन्फिनिटी और दूसरा है आपके पास बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल पी ऑफ द मिरर. जैसे पहला केस है एट इन्फिनिटी और सेकंड केस है बिटवीन इन्फिनिटी एंड प्रिंसिपल पोल पी ऑफ द मिरर. प्रिंसिपल पोल पी ऑफ द मिरर. तो ये 2 केसेस हैं आपके, अगेन 3 मार्क्स के हैं, जिसमें सिर्फ आपको यही गिवन दिया जाएगा कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे है. तो आपको 3 आंसर देने होंगे कि सर इमेज कहाँ बनेगी, पोजीशन ऑफ द इमेज यहाँ बनेगी, उसका नेचर ये होगा और मतलब वर्चुअल लाइन इरेक्ट होगी या रियल लाइन इन्वर्टेड होगी और उसका साइज ये होगा. इसी तरह सेम मैनर से अगर वो आपसे पूछता है कि द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड द प्रिंसिपल पोल पी ऑफ द मिरर, अगेन यू हैव टू रिप्लाई कि सर पोजीशन ऑफ द इमेज ये होगी, नेचर ऑफ द इमेज ये होगी और इस तरह की इमेज बनेगी और इस तरह का आपका साइज होगा. तो चलिए आगे आते हैं हम साइन कन्वेंशंस पे. ये क्वेश्चंस एग्जामिनर आपसे नहीं पूछेगा, बट साइन कन्वेंशंस आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप इस चीज़ को आप मान के चलें कि एग्जामिनर ने अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन देना है तो वो थ्योरी का तो दे ही रहा है आपको, साथ ही एक न्यूमेरिकल भी देगा. और न्यूमेरिकल सोल्व करते हुए बच्चों को ये कन्फ्यूजन आती है कि साइन कन्वेंशंस क्या होगी. तो मैं साइन कन्वेंशंस को यहाँ रिपीट कर देता हूँ. जितने भी डिस्टेंसेज हैं वो आपके पोल से मेजर किए जाएंगे और पोल से डिस्टेंस जो आपका ऑब्जेक्ट तक का होगा वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगा, जिसे हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे. और पोल से जो इमेज तक का डिस्टेंस होगा उसे इमेज डिस्टेंस कहेंगे, उसे हम वी से रिप्रेजेंट करेंगे. पोल से जो प्रिंसिपल फोकस तक का डिस्टेंस है उसे हम फोकल लेंथ कहेंगे. और अगर आपका ऑब्जेक्ट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है तो उसकी हाइट आपने प्लस लेनी है. अगर आपका ऑब्जेक्ट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है तो उसकी हाइट आपने नेगेटिव लेनी है. सेम मैनर से अगर डिस्टेंस मेजर करते हुए आप लाइट को फेवर कर रहे हैं तो आप प्लस का साइन लेंगे. अगर डिस्टेंस मेजर करते हुए आप अपोजिट चल रहे हैं लाइट के, देन यू हैव टू टेक द नेगेटिव साइन. एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में ये क्वेश्चन 101% पूछा जाता है. साथ ही इसके बेस के ऊपर एक न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है. तो इस क्वेश्चन को आप किसी भी हालत में छोड़ के नहीं जाएंगे. क्वेश्चन है व्हाट इज मिरर फॉर्मूला. मिरर फॉर्मूला क्या है, और इसका वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं. व्हाट इज मिरर फॉर्मूला. व्हाट इज मिरर फॉर्मूला. दिस इज द फॉर्मूला व्हिच गिव्स द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ f, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड द इमेज डिस्टेंस v. और 101% इस टॉपिक के ऊपर आपको न्यूमेरिकल या फिर यही डेफिनेशन पूछने को देखने को मिल सकती है. क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मिरर फॉर्मूला. व्हाट इज मिरर formula. Now what is mirror formula? This is the formula which gives the very important relation. किस में, principal focal length f, image distance v and object distance u, means 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. This is the formula which gives the relation between focal length f, इमेज डिस्टेंस v एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u. मीन्स ये एक फॉर्मूला है जो हमें एक कनेक्शन देता है, एक रिलेशन देता है
किस किस के बीच में, फोकल लेंथ f के बीच में, इमेज डिस्टेंस v के बीच में और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u के बीच में। तो ये एक मिरर फॉर्मूला है और इसके ऊपर भी आपके न्यूमेरिकल 3 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एक वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है डिफाइन मैग्निफिकेशन। डिफाइन मैग्निफिकेशन, ये डेफिनेशन आपकी 2 मार्क्स की पूछी जा सकती है। और एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट। मैग्निफिकेशन को बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया था, हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस दैट इज h डैश टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज h। इन केस ऑफ मिरर फॉर्मूला इट इज image distance it is defined as the ratio of height of the image that is h dash to the height of the object that is h, and that will become equal to image distance that is v divided by object distance that is u। माइनस साइन इस केस में हम यूज करेंगे, बट इन केस ऑफ लेंस ये प्लस हो जाता है। तो व्हाट इज मैग्निफिकेशन, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इट इज जस्ट ए नंबर। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गई तो इसका मतलब इमेज जो है वो आपको लार्ज साइज की मिलेगी। अगर इसकी वैल्यू लेस देन 1 आ गई तो इसका मतलब इमेज आपको डिमिनिश्ड मिलेगी, छोटी मिलेगी। तो व्हाट इज m, दैट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द इमेज को हम h डैश से लेते हैं, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम h से लेते हैं, एंड दैट विल बिकम इक्वल टू इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस को हम v से डिनोट करते हैं और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम u से डिनोट करते हैं। अब इसी में ही अगर आप थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे आपकी बुक में मेंशन भी है और इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आता है, ए नेगेटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इंडिकेट दैट द इमेज इज रियल बट एंड ए पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m इंडिकेट दैट द इमेज इज वर्चुअल। तो एग्जामिनर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया लैब में और उसमें वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन को जब चेक किया गया तो वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इज कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। इट मीन्स जो इमेज है वो आपकी कैसी बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। If the value of the m is comes out to be negative, it means image is real and inverted। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है 2 मार्क्स का कि राहुल हैज टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट इन द फिजिक्स लैब ऑन द कनकेव मिरर and the value of the m comes out to be positive. What type of image is to be formed? MCQ भी पूछा जा सकता है, तो आप उसे बता सकते हैं if the value of m is positive then image is virtual and erect। अगर m is negative the image is real and inverted। या दूसरा आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा था डिफाइन मैग्निफिकेशन, तो आप उसे डेफिनेशन दे सकते हैं। और कहीं बार न्यूमेरिकल्स के अंदर भी वो आपसे पूछ सकता है बताओ कि इमेज का नेचर क्या था। तो यू हैव टू सिंपली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m। इफ द वैल्यू ऑफ m इज पॉजिटिव देन द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इफ द m इज नेगेटिव द इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो दिस इज द फॉर्मूला बेस्ड ऑन मिरर फॉर्मूला, दिस इज द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मिरर फॉर्मूला। तो अगर हम चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन की बात करें तो इतने ही इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है और इतने नंबर के एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। अगर आप इन क्वेश्चन के आंसर को राइटली चेक करना चाहते हैं, राइटली समझना चाहते हैं, एक सही मेथड से इमेज फॉर्मेशन को एक सही मेथड से समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र पर जा सकते हैं और सब्सक्रिप्शन जरूर ऑन कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा ताकि इस तरह के खूबसूरत वीडियो आप तक पहुँचते रहे। तो आप वहाँ पर जैसे ही यूट्यूब चैनल को ऑन करेंगे, मेरे सब्सक्रिप्शन ऑन करेंगे तो एक प्लेलिस्ट ओपन होगी। आपने क्लास 10 चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की प्लेलिस्ट पर जाना है। वहाँ पे इस तरह के इमेज फॉर्मेशंस को बड़ा ही खूबसूरत तरीके से बच्चों को सिखाया गया, तो आप वहाँ से इसे लर्न कर सकते हैं। और उन वीडियोस को देखने के बाद आई विल अश्योर टू यू कि ये जो इस तरह के जो डाउट्स आपके दिमाग में रहते हैं कि सर प्रेपरेशन तो हो गई है बट एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चन पूछेगा, कितने मार्क्स के पूछेगा, ये डाउट आपको नहीं रहेंगे। और आगे भी इस तरह के वीडियोस को जुड़ने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल PEC कुरुक्षेत्र को ज्वाइन करें, नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि ये वीडियोस आप तक पहुँचते रहें। तो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग इफ यू लाइक माय वीडियोस, लाइक माय वर्क, लाइक माय एफर्ट, then please don't be forget to subscribe my channel। My channel is PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय गुरु जी।